आज जम्मू कश्मीर में हर एक विभाग का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो एक ही तर्क दे रहा है कि देखिए जम्मू कश्मीर बदल रहा है, और जम्मू कश्मीर इसलिए बदल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर जनता का विश्वास जो है तमाम निर्मल सिंह के घर पर क्यों नहीं पड़ता, बहुत बड़ा सवाल है, सबको दबा सके। मेरे साथ उदय जी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज लगातार हर तरफ हम देख रहे हैं कि अतिक्रमण के विरोध में एक नीति अपनाई जा रही है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। क्या लगता है उदय जी के जो सत्ताधारी रहे हैं उनके लिए नियम कानून कुछ बदले हैं? नहीं, उनके लिए तो बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है। एक तरफ जम्मू के जो व्यापारी हैं, जम्मू के जो युवा हैं जो अपना व्यवसाय खुद चला रहे हैं, उनको चोरों की तरह बिहेव उनके साथ किया जा रहा है। उनको चोर समझा जा रहा है या डाकू या डकैत समझा जा रहा है। तभी उनको बिना नोटिस दिए उनके घर पे रात को, उनकी दुकानों में, उनके ऑफिस में जाके रात के 12 बजे जेसीबी चल रही है, सुबह 4 बजे चल रही है। हो सकता है उनके पास स्टे ऑर्डर हो, लेकिन तब भी चल रही है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, आर्मी खुद बोल रही है कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है ये घर बनने से, क्योंकि यहाँ भी आर्मी स्टैब्लिशमेंट है। उसके 100 मीटर के अंदर कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बने तो उससे नॉर्म्स है कि नहीं बना सकते और सिक्योरिटी थ्रेट होती है। लेकिन बीजेपी के नेता निर्मल सिंह जी का मकान वहाँ बना है। ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन से देशभक्त हैं जो आपने ही देश की आर्मी को की सुरक्षा में खतरा डाल रहे हैं? ऐसी देशभक्ति मैंने पहली बार देखी है। और दूसरी, उनके घर तोड़ने की बजाय उन जेडीए के नोटिस में लिखा है मेजर वायलेशन हुआ है, तब भी करने के बजाय 5 दिन का उनको समय दिया गया। और समय देने के बाद उन्होंने वहां से स्टे ऑर्डर लाया कोर्ट से, और तारीख पे तारीख का खेल खेला जा रहा है। और दूसरी तरफ जो आम इंसान है उनके पास स्टे ऑर्डर भी है, उनके वहां पे बिना पूछे, बिना पता किए रात के अंधेरे में जाके चोरी चोरी उनके मकान तोड़ रहे हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं बीजेपी वाले, क्या कहना चाहते हैं जीएमसी वाले कि ये सिर्फ इनके बीजेपी के नेताओं के गुलाम हैं और बाकी जो आम लोग हैं उनका खून चूसेंगे, उनको परेशान करेंगे? क्या ये चोर हैं? अगर इन्होंने कोई गलती की है, अगर इनके नॉर्म्स में कुछ गलत है, आप उनको बुलाइए, उनको अपने दफ्तर बुलाइए, उनके नॉर्म्स ठीक कराइए, बिल्डिंग में कोई करेक्शन है वो करवाइए, उनके बिल बनाइए, उनकी कमर्शियल बिल्डिंग करवाइए, जितना टैक्स बनता है वो टैक्स लीजिए, रेवेन्यू भी आएगा और उनका व्यवसाय जो है वो बंद भी नहीं होगा। उल्टा क्या हो रहा है, हर जगह बेरोजगारी है, और बेरोजगारी में भी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मान लिया बीजेपी वाले सक्षम नहीं है, बीजेपी वालों की इतनी सोच नहीं है या इतने काबिल नहीं है कि वो रोजगार जम्मू के लोगों को दे पाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को दे पाए, लेकिन कम से कम जिन्होंने खुद अपने दम पे रोजगार पैदा किया उनके रोजगार तो मत छीनो। लेकिन ये छीनने का काम बीजेपी कर रही है, इसलिए हम आपके बीच आज हैं। इससे पहले येलो लाइन का भी काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला था। पहले सूचना नहीं दी जाती है, अचानक ही प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते और कहते हैं कि सामान हटा लीजिए। और आपको क्या लगता है कि कोरोना के बाद इस समय जो हाल है एक व्यापारी का, वो कितना बुरा? व्यापारी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा और उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं व्यापार करूं कि नहीं करूं। हर जगह गलत हो रहा है उसके साथ, धोखाधड़ी उसके साथ हो जा रही है। कभी रिलायंस के कितने मॉल्स, कितने स्टोर्स, 100 से ज्यादा स्टोर्स यहाँ खुलने की बात की जा रही है। हर जगह पे लैंड माफिया बाहर से आ गया। किसी की वाइन शॉप, अगर जम्मू के लोग थे, जम्मू के लोग अपना घर बार पालते थे, वो वाइन शॉप से उनकी वाइन शॉपें छीन के बाहर वालों को वाइन शॉपें दी गई हैं। तो हर जगह में जितना भी व्यवसाय है, व्यापार जो है बाहर के लोगों को देने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। और ये मैं मन से नहीं कह रहा, ये हुआ है, ये बीजेपी ने करके दिखाया है। चाहे वो वाइन शॉप की बात हो, चाहे लैंड की बात हो, चाहे पट्ठों की बात हो, जो ब्रिक्स बनती हैं जहाँ पे, वो चीजें भी पंजाब से इंटें आ रही हैं। वो यहाँ पे माइनिंग, तो मैंने बताया माइनिंग माफिया जो है वो बाहर से आगे आ चुका है। तो जितने भी जो काम जम्मू के लोग कर रहे थे, जम्मू के वो लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट देकर बीजेपी को सत्ता में लाया था, सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने उनके पेटों में, उनके घर में, उनके रोजगार में लात मारने का काम किया है। और बाहर के लोग, चाहे वो गुजरात के हों, कहीं भी हों, उनको काम दे रही है, क्योंकि कमीशन है। जितना भी काम होता था, जो लोग कमाते थे, उसकी कमीशन बीजेपी को मिलती है और सीधे दिल्ली बीजेपी हेड ऑफिस जाती है। भाजपा तो कह रही है कि देखिए ऐसे ही तो शहर को खूबसूरत बनाएंगे। कैसे? आप अगर जाएं, वार्ड्स में जाएं, मैं जाता हूं, वहां पे नालियां जो है ना, पिछले 10-10 सालों से नहीं बनी है, नालियां ब्लॉक हैं, नालियों का गंदा पानी लोगों की टैंकियों के अंदर जा रहा है। उन बेचारों को, जेएमसी छोड़ो, उनको अपनी टैंकी साफ कराने के लिए रोज पैसे खर्चने पड़ते हैं। सड़कें नहीं बनी हुई, जो 10-10 साल पहले सड़कें बनी थी वो बनी है। अगर किसी वार्ड में भी चला जाओगे, अगर जिस वार्ड से मैं हूं, अगर मान लो वहां पे नालियां, ड्रेनेज का काम 1 करोड़ का काम है, 20 लाख भी नहीं देते ये, तो किस तरह से लोगों की डिमांड्स पूरी करेंगे? सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, वो फिर से बारिश आएगी, फिर से नालियां खराब हो जाएंगी। तो ये कौन सी स्मार्ट सिटी है जब आप बेसिक चीजें नहीं कर रहे? पीएचई की पाइप्स जो 10 साल पहले डली होंगी 3 इंच की, और वहां पे पॉपुलेशन मान लीजिए 10,000 होगी, आज 20,000 है, तो 3 इंच की जगह 6 इंच की पाइप की डिमांड है। आज मोटी पाइप चाहिए, ताकि, क्योंकि लोग ज्यादा आ गए हैं, लेकिन पाइप वही चल रही है, नई पाइपें नहीं डलवा रहे। सड़कें जो हैं, सड़कें नहीं चाहिए, सड़कें रिपेयर नहीं हो रही हैं।
हर जगह तो जितनी बिजली है, बिजली के खंभे उतने नहीं है, तो हर जगह तो जो बेसिक नीड्स हैं वही पूरी नहीं हो रही, तो कैसी स्मार्ट सिटी, एक बोर्ड लगा के स्मार्ट सिटी बन अपना जाए। तो बड़ा देखते हैं ना भाजपा के नेता के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे, कब तक हम विपक्ष में बैठे? सपने तो वो बड़े बड़े देखते हैं, सपने देखते नहीं है, सपने दिखाते भी हैं। वो सपने ही थे जब इन्होंने बोला था हर साल 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, वो सपने ही दिखाए थे। उन्होंने बोला था काला धन पूरा स्विट्जरलैंड बैंक से लाकर 15-15 लाख रुपया डालेंगे। हुआ क्या? जितना काला धन 70 सालों में स्विस बैंक में गया, उतना उससे दुगना काला धन एक साल में भेजने का काम बीजेपी ने कर दिया। मतलब जितनी करप्शन 70 सालों में नहीं हो पाई, उससे दोगुनी करप्शन एक साल में बीजेपी ने कर दी। जब 2020 में कोविड था, जब कहते थे पीएम केयर फंड को आरटीआई में नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? जो आदमी सच्चा है उसकी चेकिंग करो। चोर को ही पुलिस का डर होता है, जो आदमी सच्चा होता है वो पुलिस से नहीं डरता। पीएम केयर फंड की बात कर रहे हैं, 2-3 दिन से एक मुहिम चल रही है। भाजपा के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे मैं कहूँ अनुराग ठाकुर हैं, रविंद्र रैना जम्मू में, या गृह मंत्री अमित शाह, वो कह रहे हैं कि 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए जो है हमारे पार्टी फंड में डाल दीजिए। ये देश के लिए भी एक सेवा होगी और यही जो है सही सेवा होगी, यही सही धर्म होगा। कांग्रेस ने कभी इस तरह की नीति अपनाई है कि लोगों से चंदा मांगा है कि देखिए देश को आगे बढ़ाना तो पैसा दे? देखिए, कांग्रेस ने चंदा इसलिए नहीं मांगा क्योंकि कांग्रेस को ऐसे पैसों की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हम लोगों के बीच में जाते हैं, प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं, लोगों को अगर विश्वास हो तो वोट दे देते हैं, नहीं हो तो नहीं देते। अब हमने कभी ऐसा नहीं किया कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, हमें 20-25 एमएलए खरीदने हैं तो हमें 400-500 करोड़ चाहिए, हम ऐसा नहीं करते हैं। कर्नाटका में जब इन्होंने सरकार तोड़ी, लोकतंत्र की हत्या की, तो ऐसा करने के लिए ना बहुत काला धन, बहुत पैसा चाहिए होता है। तो बीजेपी को चाहिए, ये मांगेंगे, क्योंकि हर जगह एमएलए खरीदेंगे, पैसों का जोर डालेंगे, ईडी का जोर डालेंगे। एक तरफ बोलेंगे अगर यहाँ पे आओ नहीं तो तुम्हें छापे मारेंगे, नहीं तो इतने 100 करोड़ दे देंगे, आप यहाँ पे आ जाओ। तो बीजेपी को ये करने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति और मीडिया वालों को भी खुश करने के लिए इनको पैसा देना पड़ता है। इसलिए बीजेपी को ये करना पड़ता है, क्योंकि काले धन, हवाले के पैसे भी इन्होंने पूरे यूज किए हैं और सरकारें तोड़ने, जोड़ने, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जो पैसा चाहिए वो बीजेपी को चाहिए, क्योंकि बीजेपी उन पैसों से यही काम करती है। देखिए, साफ तौर पर भाजपा को पूरी तरह से हॉर्स ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि सरकार बनाते तो दूर है लेकिन तोड़ते ज्यादा है। ये भाजपा का अगर हम कहें एक तरह से नीतिगत मामला रहा है कि नीतियों के तौर पर बहुत ज्यादा सरकारें तोड़ी गई हैं और पहले ही कह देते हैं, सूचित कर देते हैं, देखिए ये सरकार डगमगाने वाली है, और उसी पल जो है तमाम एमएलए जो है होटल्स में शिफ्ट हो जाते हैं। ये व्यवस्था आप टीवी चैनल्स के माध्यम से देखते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत से लोग होते हैं जो इस तरह की चर्चा करते हैं, लोगों को लाते हैं और पूरी व्यवस्था बरकरार करते हैं, उसके बाद सत्ता पर अपने नेता को बिठाते हैं। लेकिन इस समय भाजपा 1000 रुपये मांग रही है कि प्रति व्यक्ति अगर 1000 देते हैं तो आप भाजपा की भी सेवा कर रहे हैं, आप देश की भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन तमाम नेताओं ने तो 1000 रुपये दे दिए हैं, लेकिन जनता जो 1000 रुपये तक सिलेंडर खरीद रही है, इस समय ये कह रही है कि जनाब आप वो 1000 भी हमसे ले लेंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे। आप यूँ हमारे से बने देखते हैं न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन जम्मू से।